नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपका राज्य में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ श्रेयोशी। यूपी के फर्रुखाबाद में पीईटी परीक्षा 6 और 7 सितंबर को 20 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने परीक्षा को नकल विहीन और निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली परीक्षा सुबह 10 बजे और दूसरी दोपहर 3 बजे होगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, स्मार्ट वॉच, हैंडबैग आदि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। अधिकारियों को आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र के लिए 200 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी, साइबर कैफे, जन सेवा केंद्र बंद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती भी रहेगी। परीक्षा को लेकर प्रतिशत क्या दिशा निर्देश दिए और कितने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न होगी, सुरक्षा व्यवस्था क्या किया? देखिए, पेट का एग्ज़ाम फर्रुखाबाद में 20 सेंटर्स पर होंगे और 2 दिन 5 और 6 तारीख को होगा 4 पाली में। हर पाली में 8592 बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। सब जगह केंद्र व्यवस्थापक की ड्यूटी लग गई है। एसोसिएट मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लग गई है। 2 एजेंसियां आयोग द्वारा और भी तय की गई हैं, जो कि इंडिपेंडेंट प्राइवेट एजेंसी हैं, वो भी केंद्र पर परीक्षा संचालन में सहयोग करेंगी और एक फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक और सीसीटीवी से पूरा कमरा, यहाँ से लेकर पूरे स्टेट का कमांड कंट्रोल सेंटर बनकर उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। हर जगह पुलिस की ड्यूटी कहाँ लगनी है, किस रूट में लगनी है, ट्रेजरी का क्या रोल होगा, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है और सबको यथायोग निर्देश दिए जा चुके हैं। यूपी के मिर्जापुर के महंत शिवाला मंदिर विवाद में नया मोड़ आया है। एक पक्ष ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिस पर एसडीएम गुलाब चंद्र ने स्थल का निरीक्षण किया। अब दूसरे पक्ष ने दावा किया कि मंदिर की जमीन उनके पूर्वजों की है और पुजारी भी उन्हीं के परिवार में से एक हैं। उनका कहना है कि वे कोर्ट के आदेशानुसार निर्माण करा रहे हैं और उनके पास सभी कागजात मौजूद हैं। उन्होंने मंदिर के लिए 7 फीट जमीन भी छोड़ी है। मामला अब कोर्ट के निर्णय पर निर्भर है। दोनों पक्षों की कानूनी लड़ाई मंदिर की जमीन को लेकर तेज हो गई है। और हमारे दादाजी त्र्यंबकनाथ त्रिपाठी, जिसके नाम से ये जमीन है, वो आज जिंदा भी हैं। 96 के उम्र उनका हो चुका है। यहाँ पे हमारी ये जो मंदिर पे पुजारी हैं, वो हमारे भाई ही लगते हैं, बड़े दादाजी के पोता हैं। और यहाँ पे हम लोग भी पूजा पाठ किए, हमारे पास भी पूजा पाठ का हर एक चीज का कार्यक्रम जो हमने करवाया। यहाँ जब वो बड़े अधिकारी आए तो हमने कल यहाँ पे बगल में हमारे राज बहादुर सिंह का मतलब प्लाटिंग चल रहा था, तो मामला ये पता चला कि वो हमारे भी प्लाट में आने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने अपना क्या किया, हम अपना खुद का बाउंड्री करवाए और मंदिर के शहर में हमने 7 फीट अपना जमीन छोड़ के, जो नीम का पेड़ और बेल का पेड़ था, हरा पेड़ समझ के हमने उस पर हस्तक्षेप नहीं किया कि वो भगवान को भी देखना पड़ता है। और हमारे पास कानूनी तौर पे कागज है हमारा, उनके पास अगर कागज हो हमारे प्लाट का तो वो दिखाएं अपना, और जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट से ही होगा, उनके बात से नहीं होगा। और ईटा नहीं हटेगा, ईटा हमने बाउंड्री करवाया है, न्याय सबका होता है, एक का नहीं होगा। सुनेंगे सबका बात वो। और हम यही चाहते हैं, हमारे साथ यही हो कि भैया उनके नाम अगर कुछ हो तो वो अपना प्रूफ दिखाएं। वो लोग गाली गलौज, और यहाँ तक कि हमको धमकी दिया गया है, हमारे बड़े पिताजी को धमकी दिया गया कि आपको गोली मारेंगे। तो भैया वो गोली भी मार लें, कानून सबके साथ है। और हम अपने मंदिर, वो मंदिर पे पूजा करें तो मंदिर पे वो है, हम अपने जमीन पे हैं और हम अपने जमीन पे रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए उसके लिए हम सामना करेंगे। और अधिकारी आ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे, अधिकारी के अनुशासन के साथ ही हम अपना काम करेंगे। और हमारे साथ सभी जितने हमारे परिवार के व्यक्ति जिनका यहाँ नाम है जमीन पे, वो भी आज हमारे साथ प्रकट हुए हैं और साथ में हैं। और डीएम साहब के हमने अभी गया धरना दे के आए हैं, और साथ में सर आए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं सब कुछ, उन लोग से बातचीत कर रहे हैं। और बाकी हम यही चाहते हैं कि जो भी हो सही हो। यहाँ पर ये महंत शिवाला है, थाना कटरा, तहसील सदर मिर्जापुर। तो यहाँ पर कुछ मंदिर का इशू है। यहाँ पर कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ है कि इस चौहद्दी पर यथास्थिति बनाए रखने का। तो यथास्थिति के संबंध में पुलिस टीम और रेवेन्यू टीम जो है यहाँ पर आई है। जो भी अनुपालन कोर्ट का था उसके लिए निर्देश दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है जिसके पक्ष में आदेश हुआ था, वो उस पक्ष पर आरोप था कि इन्होंने जो है यहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू कर दिया या निर्माण शुरू कर दिया है।
उसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश में यहाँ आया हूँ, तो देखा हूँ कि यहाँ पर एक बाउंड्री जो अभी 2-3 दिन के अंदर ही बनी हुई है। यदि पे कोर्ट का जो आदेश है वो ये है कि जो चौहद्दी है उस पर कोई हस्तक्षेप ही वाद पक्ष न करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा पक्षवादी स्वयं जो है यहाँ पर कुछ इरेगुलरिटी करना, अनियमितताएं शुरू कर दी हैं, उसको रोक लगा दिया गया है। और जो वादी पक्ष को बताया गया है कि जैसे कोर्ट का आदेश है उसका अक्षरशः पालन करके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर यहाँ मंदिर की पुरानी दीवार भी तोड़ी गई है जेसीबी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर आया हूँ, इसमें वादी पक्ष को समय दिया गया है कि इसको जैसे है वैसे करें, जो कोर्ट का फाइनल निर्णय होगा उसके बाद ही कुछ हो तो पाएगा। सर यहाँ अभी यहाँ कोर्ट के कोई जमीन जो विवादित जमीन है इस पर कोई पक्ष कोई कब्जा नहीं कर पाएगी, जैसे वैसे रहेगी। नहीं सर यहाँ कोर्ट के आदेश का जो है उल्लंघन हुआ है, ऐसा आपको कोर्ट के लगा? आदेश का उल्लंघन किया। अब ये जो कोर्ट का आदेश है उसका वादी पक्ष अपना सोच रहा है कि हमारे पक्ष में आदेश है कि मेरे कार्य में कोई हस्तक्षेप न करें, जबकि कोर्ट के आदेश को मैंने पढ़ा है तो उसमें ऐसा नहीं कि कहीं ये निर्माण करें। तो इनको मैं समझा दिया गया कि आप यहाँ कोई नहीं करेंगे, अभी प्राथमिक स्टेज पर है तो मना कर दिया गया कोई निर्माण नहीं करेंगे। और जो इन्होंने बाउंड्री बना लिया है इस संबंध में इनको बताया गया है कि इसको जैसे था वैसे कर दें। सर मंदिर के हवन कुंड पे और बोरिंग पे जो है दीवार खड़ी की गई है। नहीं, इसकी देखभाल कर रहा है। जैसे लोग यहाँ पर हमारे मंदिर के तमाम सदस्य लोग हैं, इन लोगों द्वारा अवगत कराया कि इसको संज्ञान लिया गया है, इसका निष्पादन करा गया और वादी पक्ष को निर्देश कर दिया गया है। अब खबर मथुरा से है। यूपी के मथुरा में यमुना नदी का एक बार फिर रौद्र रूप में नजर आ रही है। पहाड़ों पर बारिश और बादल फटने की घटनाओं के चलते जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन के गोकुल बैरेज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे तबाही टली, लेकिन अब फिर खतरा मंडरा रहा है। शुक्रवार को यमुना का जलस्तर 165.85 मीटर दर्ज हुआ है, जो खतरे के निशान से 166 मीटर से महज 15 सेंटीमीटर दूर है। ओखला, ताजेवाला और गोकुल बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। घाट जलमग्न हो चुके हैं और प्रशासन लगातार लोगों से यमुना से दूर रहने की अपील कर रहा है। ये आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन में स्थित है और पुराना आश्रम है। हर साल 2 साल में जब भी जमुना जी आती है तभी जो है हमारा आश्रम डूब जाता है। अब भी जो है इस साल भी जमुना मैया की कृपा है, जमुना जी आई हुई है तो आश्रम डूबा हुआ है। हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, राधा रानी और दुर्गा जी विराजमान हैं, शंकर जी सामने आपको यहाँ से दिख ही रहे हैं, वो सामने क्या ये जो है हमेशा की नीति चली जा रही है। जमुना जी को आना है और ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने हैं। अभी यमुना पुलिन नहीं हुई है, यमुना पुलिन होगी तो जमुना जी अपने आप उतर जाएगी। ये एक ऐसा हमारे वृंदावन का ठाकुर जी का नियम है। जमुना पुलिन जब होती है, जब ज्ञान गुदरी वृंदावन में यमुना जी पहुंच जाती है, तब ठाकुर जी को लेकर के चरण छुआने के लिए ब्रजवासी लोग अपने अपने ठाकुर जी लाते हैं और जमुना पुलिन हो जाती है। जमुना पुलिन हो जाते ही जमुना जी स्वयं उतर के चली जाती है। श्री जमुना महारानी का बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है, जो आज ऐसे पूरे भारतवर्ष में ऐसे सुंदर रूप में जमुना जी अपने रूप में सभी भक्तों को दर्शन दे रही है। और सभी भक्त सुबह शाम जमुना जी की आरती उतार रहे हैं और जमुना जी का भोग 56 व्यंजन भोग लगा रहे हैं। सारे ब्रजवासी को बधाई देने के लिए स्वयं जमुना महारानी भी राधा रानी को जन्म उत्सव होने के बाद आज स्वयं जमुना जी बधाई देने के लिए आई। सारे ब्रजवासी मंडल को बड़ी ऐसे ही हमेशा ही जमुना जल ब्रज मंडल में हो तो जमुना जी की शोभा हमेशा बनी रही और श्री वृंदावन की महिमा अप्रेम पार है। यूपी के आजमगढ़ पुलिस और स्क्वाड टीम ने संयुक्त कार्रवाई में शातिर बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 चोरी की बाइक, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त राजन और सचिन राजभर ने पूछताछ में कई चोरियों की बात कबूल की, जिसमें सदर अस्पताल और महाराजगंज क्षेत्र से बाइक चोरी शामिल है। वे पुराने लॉक वाली गाड़ियों को निशाना बनाते थे और पहचान छुपाने के लिए नंबर प्लेट हटा देते थे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सक्रिय गिरोह अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी साथ रखते थे। आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। देखिए, थाना कोतवाली में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक का नाम है राजन राजभर और दूसरे हैं सचिन राजभर। ये गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज के रहने वाले हैं और इनके पास से 3 मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है और 3 घटनाओं का इसमें अनावरण हुआ है, जिसमें 2 घटनाएं महाराजगंज थाने की है और एक घटना जो कि थाना कोतवाली की है। और जो तीनों बाइक हैं इनसे बरामद की गई है और इनके द्वारा लगातार इस तरह से जो पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है
जैसे एक गाड़ी इन्होंने सदर अस्पताल के सामने से चोरी की गई है और बाकी जो 2 गाड़ियाँ हैं वो भैरव बाबा मंदिर है थाना महाराजगंज में, वहाँ की पार्किंग में से इन्होंने चोरी किया था और उसके बाद में इनकी नंबर प्लेट चेंज करके और इन लोगों के द्वारा इन गाड़ियों को सस्ते दामों में बेच दिया जाता है, जिससे कि इनको आमदनी भी होती है और लोग फिर उनको जो फेक नंबर प्लेट है उसको लगा के लोग इसको फिर यूज करते थे। तो उसी तरीके से ये जो 3 गाड़ियाँ हैं इनके पास से बरामद हुई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इनके पास से दोनों लोगों के पास से 315 बोर का तमंचा और जो जिंदा कारतूस है वो भी इनके पास से बरामद हुआ। यूपी के फिरोजाबाद के रसूलपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर अपराधी सुमित दिवाकर गिरफ्तार हुआ है। वह फायरिंग कर फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। उसके पास से 315 बोर तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद हुआ। सुमित ने कुछ दिन पहले गुड्डू नामक युवक पर फायरिंग की थी। गिरफ्तारी की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश में हुई। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि सुमित के खिलाफ पहले भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज है और पूरे मामले की जांच जारी है। देखिए, सुनील है, रसूलपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दिनांक 3/9/2025 की रात को इन्होंने सूचना दी कि इनके भाई गुड्डू के ऊपर सुमित, जो कि रसूलपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला, इसने फायरिंग की। इस सूचना पे तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए सुमित की तलाश की जा रही थी। संभावित स्थानों पर दबिश भी दी गई। सूचना ये मिली कि ये फतेहाबाद रोड पे बरी के नगले चौराहे से गुजरने वाला है। इस सूचना पे बरी के नगले चौराहे के पास सघन चेकिंग पुलिस द्वारा की जा रही थी। ये दूर से ही आता हुआ दिखा है सुमित। पुलिस ने इसको रोकने का इशारा किया है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में रसूलपुर पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इससे पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज कर रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, 1 अवैध तमंचा 315 बोर, 1 खोखा और 3 जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद हुए हैं। इसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं। इसका फिलहाल हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। यूपी के कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र में मेलों और बाजारों में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार 9 आरोपियों में 7 महिलाएं शामिल हैं। इनके पास से 19 मंगलसूत्र, 1 तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर कार्रवाई की और मुखबिर की सूचना पर उसरैना अलीपुर जीता नहर के पास से गिरफ्तार की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने कई चोरी की घटनाएं कबूली। सभी आरोपी करारी थाना क्षेत्र के वैशकांटी गांव के निवासी हैं। पुलिस इस गिरोह के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। पूछताछ जारी है। सैनी प्रभारी के द्वारा और इनकी अपनी टीम के द्वारा एक गैंग पकड़ा गया है, जिसके पास से 19 मंगलसूत्र और उसके साथ 2 जेंट्स, 7 महिलाएं पकड़ी गई हैं, जिनका काम है कि वो ऑटो पे या सवारी गाड़ियों पे बैठती हैं और जो महिला या पुरुष जो भी उस पे रहते हैं, अगर उनके पास कुछ है तो वो धीरे से गायब कर देती हैं। जिस गैंग का खुलासा हुआ है, ये सब लगभग सारे लोग रहने वाले बैसकटी, यहाँ थाना करारी में पड़ता है, वहाँ की रहने वाली महिलाएं हैं। इनका यही काम है। यूपी के चित्रकूट के बड़गढ़ थाना क्षेत्र में हेलमेट ना पहनने पर आम लोगों के चालान तो हो रहे हैं, लेकिन पुलिस खुद नियम तोड़ रही है। चौकी हरदी में तैनात प्रभारी राधेश्याम बिना हेलमेट बाइक चलाते दिखे गए। क्षेत्रवासी सवाल उठा रहे हैं, क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है? जनता सब्जी दवा लेने निकलती है तो हजारों का चालान काटा जाता है, मगर पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं। लोगों ने इसे योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ बताया है और आशंका जताई है कि कहीं यह सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं। पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया है। यूपी के कानपुर के आईआईटी परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ सलाहकार अवनीश अवस्थी, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और विधायक नीलिमा कटियार मौजूद रही। कार्यक्रम स्थल पर मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, एडीजी जोन, डीएम और सीडीओ सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। सीएम ने आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। यह दौरा कानपुर के विकास कार्य की समीक्षा और शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रहा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नवाचार और तकनीकी शिक्षा को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए। यूपी के मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। डीएम वीके सिंह ने सिंचाई विभाग को फटकार लगाते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारियों ने निर्देश दिया प्रभावित लोगों को तुरंत राहत सामग्री उचित स्थानों पर पहुंचाई जाए और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मेरठ में हस्तिनापुर आदर्श क्षेत्र इसमें भी गंगा नदी में जलस्तर अभी लगभग 1.25 लाख क्यूसेक के करीब है, जो कि बाढ़ की स्थिति नहीं है। क्योंकि आप अवगत हैं कि विगत 1 माह पूर्व जब यहाँ फ्लड की स्थिति आई थी तो लगभग 4.5 लाख क्यूसेक पानी आया था और मेरठ जनपद में 2.5 लाख से ऊपर जब गंगा का वाटर लेवल बनता है तभी फ्लड की स्थिति बनती है। परंतु चूँकि डाउन स्ट्रीम में कटान के कारण जो है जब पानी रिसीड कर रहा था तो कटान के कारण 2 गांव बस्तोरा नारंग और एक नीमका मजरा है मीरपुर साधो, वहाँ पे कटान प्रारंभ हो गया था और कटान लगभग अभी 100 से 150 मीटर की दूरी पे आबादी से जो लोग गंगा के बिल्कुल किनारे बसे थे, ऐसे 26 परिवार थे जो कि कटान से प्रभावित हो जाते, तो उनको एहतियातन सुरक्षा के दृष्टिगत वो लोग या तो अपने रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट किए थे। हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर राहत शिविर का इंतजाम किया था, लेकिन चूँकि लोकल लोग हैं उनका और भी वैकल्पिक इंतजाम है तो वहाँ चले गए। कुछ लोग जो है अन्नपूर्णा मंदिर और झारखंडी महादेव मंदिर में वहाँ पे रह रहे हैं कुछ परिवार, और वहाँ पे हमारी सारी शासन के द्वारा जो निर्धारित व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जा रही है। बस्तोरा नारंग में संपर्क मार्ग कट गया था तो कल मैंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भेजा, वहाँ पे संपर्क मार्ग पे सैंड बैग और बाकी व्यवस्था की जा रही है। जब पानी उतरेगा तो रोड का भी मरम्मत हो जाएगी। यूपी के मथुरा में 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले अपराधियों को अपर सत्र न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार द्वितीय ने फांसी की सजा सुनाई है। अपराधी पर 3,20,000 रुपए का आर्थिक अर्थदंड भी लगाया गया है। थाना जज क्षेत्र के अंतर्गत 26 नवंबर 2020 को अनुसूचित जाति की बालिका की गुमशुदगी दर्ज की गई। पुलिस बालिका की तलाश में जुटी थी। अगले ही दिन गांव के पास स्थित जंगल में एक पुलिया के नजदीक उसका शव मिला। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आज जनपद मथुरा में एक मामले में अभियुक्त महेश उर्फ मसुआ को, जो थाना छाता क्षेत्र का रहने वाला है, मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है तथा 3,20,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त ने एक नाबालिग लड़की के साथ न केवल दुष्कर्म किया था बल्कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। उस समय थाना पर हत्या, दुष्कर्म और SC/ST का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री रमेश चंद्र तिवारी द्वारा किया गया था। विवेचना में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और वैज्ञानिक साक्ष्यों को भली बात सम्मिलित किया गया था। माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इस अभियोग की माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई गई। प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज उस अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। यूपी के गोंडा जिले की तहसील तरफगंज के थाना क्षेत्र वजीरगंज का मामला है, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार प्राचीन मंदिरों के निर्माण कार्य के लिए प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर अर्गा पार्वती बिहार के निकट माता जानकी प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी और 200 वर्ष पुराना मंदिर है, जो कि मंदिर एकदम से जर्जर हो चुका है। मंदिर की स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए गांव वाले लगातार स्थानीय प्रशासन से अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बाबा के द्वारा रो रो कर सबसे मंदिर के सहयोग के लिए चंदा मांगा जा रहा था और कुछ समय बाद से ही वो बाबा मंदिर से हटा दिए गए, जिसके लिए स्थानीय जनता ने अपील की कि उस बाबा के खाते में या फर्जी ट्रस्ट के नाम पर वीडियो वायरल करके जो पैसे मांगे जा रहे हैं उसमें कोई पैसा ना भेजे, क्योंकि मंदिर में एक भी विकास कार्य अभी तक नहीं हुआ है। गौरतलब है कि इस समय मंदिर में कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं है। यह मंदिर राम जानकी ट्रस्ट अयोध्या में आता है, जो वही ट्रस्ट वाले भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को भी यह कहना है कि जो इसकी देखरेख के लिए व्यक्ति हैं, वो भी किसी को मंदिर पर पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हैं। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए गांव वाले लगातार स्थानीय प्रशासन से अपील कर रहे हैं, तो वहीं अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन इस मामले पर कब आगे आकर संज्ञान लेते हैं और प्राचीन मंदिर का निर्माण कार्य कब शुरू करवाते हैं। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आप सुनिए।
मैं इस समय गोंडा ज़िला के वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अरगा पक्षी विहार, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, और यहाँ एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ एक बाबा के द्वारा कि यहाँ की मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने चंदा मांगा, लेकिन वो बाबा यहाँ से काफ़ी टाइम पहले ही फरार हो गए। मैं यहाँ की जनता से जानना चाहूँगा कि क्या मैटर है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के लोग, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो वीडियो वायरल हुआ था जी जी, उसमें क्या वो सच्चाई क्या थी? नहीं उसमें जो वो बाबा बोल रहे हैं विदुरदास जी, वो पहले यहाँ पे रहते थे, अब रह नहीं रहे हैं। कोई शिवधाम ट्रस्ट करके, मैंने भी कल वीडियो देखा था, उसमें आ रहा है कि वो डोनेट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ ग्रामवासियों से कोई ताल्लुक, कोई उनको नहीं जानता है कि शिवधाम कहाँ का है, कैसा है। बाबा को जानते हैं, लेकिन बाबा अब दूसरे मंदिर पर रहते हैं। ये मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना मंदिर है? यहाँ ये माता मंदिर- राम जानकी का जो मंदिर जी, है, जी। ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है? ये काफ़ी 200-250 साल पहले का है। 2-2.5 साल। जी जी, और भी ज़्यादा है, क्यों बाबा जी? ये अरगा पक्षी विहार जहाँ आप जी, इस जी। समय खड़े हैं, जी, उत्तर ये प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का जी, सबसे जी। पक्षी, तो यहाँ की जो मंदिर है इस समय ये कौन देख रहा है? इस समय ये कई लोगों के बीच, दो लोगों के बीच में फंसा हुआ है कि एक तो यहाँ के उत्तराधिकारी हैं कन्हैयालाल दुबे जी, और एक संजय दास कन्हैयालाल दुबे जी एक वहाँ के महंत हैं अयोध्या के, संजय दास जी, उनको दे दिए हैं। तो ये दो लोगों के उसमें फंसा हुआ है। ये राम जानकी ट्रस्ट में आता हाँ, है। राम जानकी ट्रस्ट में मंदिर दिया गया है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर में जो इस समय पुजारी हैं प्रेजेंट टाइम में, मैं वो बाबा जी से बात करना चाहूँगा। बाबा, ये मंदिर लगभग कितने वर्ष पुरानी मंदिर है? ये भैया मंदिर कम से कम 2-250 वर्ष पुरानी मंदिर है। आप यहाँ जो मंदिर है इसमें क्या चाहते हैं? सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि इतना पुरानी मंदिर है, टूट फूट गया है सब, इसका जीर्णोद्धार हुए, किसी तरीके से फिर देखे लायक हुए, बन जाए तो ठीक है। कुछ दिन पहले जो बाबा द्वारा इस मंदिर के लिए वीडियो बनाया गया था वो सच्चाई था, लेकिन वो बाबा यहाँ से छोड़कर काफ़ी टाइम पहले चले गए, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना वायरल किया वीडियो में ये कहा कि इस मंदिर के लिए मुझे चंदा चाहिए, और चंदा उसके नाम पे चंदा, मंदिर के नाम पे चंदा वसूला उन्होंने, और यहाँ से वो छोड़ के चले गए 1 महीने पहले। मैं यहाँ की जनता से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बाबा इससे पहले थे, उसमें ये मंदिर के बारे में जो उन्होंने डाला, वीडियो वायरल किया, ये क्या सच्चाई थी? जब यहाँ से चले गए उसके बाद दोबारा यहाँ कोई लेकर के आया, वीडियो बना करके उस सोशल मीडिया पे अपलोड किया नाजायज़ पैसा कमाने के लिए। और अभी ये जो शिवधाम ट्रस्ट, मंदिर की तो ये सच्चाई है कि मंदिर टूटी मंदिर है, की तो सच्चाई है, ये मंदिर टूटी है, लेकिन बाबा की क्या असली सच्चाई क्या है, अगर वो सही है या गलत है? नहीं, बाबा जब यहाँ थे तो सही थे, उन्होंने जो वीडियो बनाया वो एकदम सही है, एकदम राइट है वीडियो बनाया, लेकिन उसका उपयोग जो है कोई दूसरा कर रहा है, इसके पैसा कहाँ जा रहा है ये नहीं पता है। जो ट्रस्ट में पैसा आ रहा है, शिवधाम के ट्रस्ट है, वो फेक ट्रस्ट बनाया गया बट वो वीडियो यहीं का है, और ट्रस्ट जो बनाया गया है वो दूसरा है। ये जैसे राम जानकी ट्रस्ट में आता है, तो क्या आप लोगों ने इसके लिए अपील नहीं किया? नहीं, बहुत अपील किया गया, लेकिन इसमें जो सरबराहकार हैं हमारे यहाँ गांव के हैं दुबे जी, क्या नाम है, देखना चाहिए, कन्हैयालाल दुबे जी, उन्होंने क्या नाम है यहाँ के सरबराहकार के अध्यक्षता में है, उन्होंने यहाँ तक आज तक कुछ नहीं किया, ना करने किसी को करने देते हैं। जो आता है 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर रहता है उसको भगा देते हैं। ये कौन है जो भगा देते हैं? ये यहाँ के सरबराहकार हमारे यहाँ चनाद के कन्हैयालाल दुबे जी हैं। तो यहाँ आते हैं नहीं आते हैं? नहीं, यहाँ आते ही नहीं, कभी रोड से आते हैं, चले जाते हैं, जब कोई बाबा या कोई कार्यक्रम होता तो आते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आवाज़ क्या उठाए, जब यहाँ भी सरबराहकारी छोड़ दे तो अभी इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए। मैं और लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या मैटर है, इससे पहले जो वीडियो वायरल हो रहा है तेज़ी से जी सर, बाबा के द्वारा, इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई सर यही है कि बाबा तो मौके पे है नहीं, 1 महीने पहले वो निकल गए यहाँ से, और बीच में अभी ये पता लग रहा है कि उस पर पैसा आ रहा है, ट्रस्ट के नाम पे पैसा आ रहा है। तो सर वो सच्चाई क्या है कि उनके थ्रू कोई ऐसा तो नहीं है कि जो उनके नाम पे आया हो, बनवा कर वीडियो ले गया हो और
वो यूज कर रहा पैसा उसके। वीडियो की तो सच्चाई थी कि हाँ मंदिर टूटा है, जी जी उन्होंने जो वीडियो बनाया सही था, लेकिन जो उसके नाम पे उन्होंने पैसा मांगा, वो सोशल मीडिया पे वायरल किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो गलत है, पैसा कहाँ जा रहा है, वो गलत पैसा जा रहा है सर। तो इसके लिए आप लोगों ने आवाज उठाया? अब आवाज सर अभी तक तो पता ही नहीं लगा, अभी तक तो अभी थोड़े आज ही मुझे पता लग रहा है कि ऐसा है। ये राम जानकी ट्रस्ट में आता है? जी जी, राम जानकी ट्रस्ट में ही आता है सर ये। और बहुत पुरानी मंदिर है ये, 200-250 साल पुरानी मंदिर है। और अब इस पे जो भी बाबा आ जाते हैं उन्हें भगा दिया जाता है। थोड़ा बहुत सेवा अगर जो करते भी हैं तो उनको करने नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि इस मंदिर को ट्रस्ट के नाम से बनाया जाए और सरकार इस पे ध्यान दे। और जो गलत लोग हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, उसके लिए आप लोग क्या करें? वो सर जांच करवाया जाए, वो फर्जी पैसा जा रहा है। यहाँ 1 रुपया नहीं खर्चा कर रहे हैं कोई, जो पैसा ले रहे हैं वो नाजायज पैसा खर्च ले रहे हैं। यहाँ के लोगों की, जनता की ये है कि फैसला जो बाबा द्वारा वीडियो डाला गया वो तो सही है, लेकिन जो पैसा वसूला जा रहा है उससे पहले वो मंदिर छोड़ के जा चुके हैं। कर्नाटक के नदी कुंडली गांव स्थित सरकारी कन्नड़ स्कूल में प्रधानाचार्य रविंद्र डोडमनी के प्रयासों से छात्रों की संख्या बढ़ गई है। स्कूल को साफ सुथरा कर खेल कूद और सह शैक्षणिक गतिविधियों पर जोर दिया गया है। अभिभावकों को सरकारी स्कूलों की खूबियों से अवगत कराया गया। स्कूल अब निजी संस्थानों जैसे दिखता है और प्रधानाचार्य मानते हैं कि सही सोच और प्रयास से सरकारी शिक्षा को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। यह स्कूल आज मिसाल बन गया है कि सरकारी स्कूल भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं, बशर्ते शिक्षकों और समुदाय का सही सहयोग हो। सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको एक उत्तम शिक्षा मिले, लेकिन वहीं पर जो है तो सरकारी स्कूलों में जा करके पढ़ाई करके सरकारी नौकरी चाहते हैं सभी माता पिता। सरकारी स्कूल है उसको पीछे छोड़कर जो निजी स्कूल हैं वो बच्चे लोगों को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता अपनी शिक्षा को देने के लिए चाहते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है फिर से शिक्षा के मानी में आगे दिखाई हुआ नजर आ रहा है। तो आज हम कर्नाटक बेलगाम जिले के रायबाग तहसील के नंदीकोड़े लक्ष्मी नगर स्कूल में आए हुए हैं, जो यहाँ पर एक कन्नड़ सरकारी स्कूल है। या पूरा हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर बच्चों के लिए सुसज्जित एक स्कूल यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर जो वातावरण है, यहाँ पर खेल का मैदान यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर जो बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए एक अच्छी पूरी जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है वो अब हम आपको पूरा यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी नगर जो सरकारी कन्नड़ स्कूल है, यहाँ पर पूरा सुसज्जित एक स्कूल बनाया गया है। जो पहले यहाँ पर जो छात्रों की संख्या थी बहुत कम थी, लेकिन अब यहाँ पर छात्रों की संख्या धीरे धीरे हर साल जो है बढ़ती चल नजर आ रही है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर जो इस सरकारी स्कूल के जो मुख्य शिक्षक रवि डोडमनी सर हैं, अब हम उनसे इसके बारे में बात करेंगे। सर, ये जो सरकारी स्कूल है वो पहले तो यहाँ पर जो छात्रों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, इसके बारे में बताइए सर। जी सर, और एक बार फिर से नमस्कार। जब मैं यहाँ पर आया तो तभी सिर्फ 7 लोग बच्चे थे, क्योंकि यहाँ अच्छा माहौल है, लेकिन फिर भी जो पालक हैं ज़्यादातर इंटरेस्टेड होके सरकारी शाली स्कूल छोड़कर अपने खुद की एक जो संस्था रहती है वहाँ पर बच्चों को स्टडी करने के लिए भेजते थे। तो हमने सोचा कि इस लक्ष्मी नगर में भी, जहाँ तक सरस्वती मंदिर है, गणपति मंदिर है, एक ही इसमें ग्राउंड में है, तो मैंने सोचा कि यहाँ लोगों का एक अच्छी तरह से मन परिवर्तन करके बच्चों के लिए और बच्चों को बढ़ाने के लिए मैंने प्रयास किया था सर। मध्य प्रदेश के गंज बसौदा में जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन तहसील कार्य के पटवारी सभागार में हुआ, जिसमें कलेक्टर अंशुल गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में कुल 75 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 58 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। ग्रामीणों ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएं रखी। ग्राम रजौदा निवासी बुरा यादव ने पीएम आवास योजना की किस्त के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत की। कलेक्टर ने सभी प्रकरण संबंधित विभागों को सौंपते हुए समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम, तहसीलदार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सामान्य रूप से गंज बसौदा तहसील में जो है हमारे अधिकारी जो हैं समस्या का निर्धारण सब डिवीजन स्तर पर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जिले में अलग अलग स्थानों पर जाकर के, ताकि आवेदक को जो है
जिले तक आने के लिए परेशान न हो, इसके लिए हम लोग समय समय पे तहसीलों में भी जन सुनवाई करते रहते हैं। और इसी क्रम में आज बसोदा में सभी जिला स्तरीय अधिकारी आकर के जो है जन सुनवाई का आयोजन किया था और इसमें जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका यहीं मौके पर निस्तारण करने का प्रयास है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की सड़कों पर बने गहरे गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है, जिस पर खासकर बावड़िया कला के रोहित नगर क्षेत्र में हालत बेहद खराब है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के कारण समय पर मरम्मत नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। दुकानदारों ने भी रोष है, क्योंकि कीचड़ दुकानों पर पहुंच रहा है। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराई जाए। यूं तो भोपाल नगर निगम भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने में लगी हुई है, लेकिन भोपाल में इस वक्त सड़कों पर इतने गड्ढे हो गए हैं कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। मैं भोपाल के बावड़िया कला में हूँ, रोहित नगर में हूँ। आप यहाँ की स्थिति देख लीजिए कि सड़कों पर जो रोड है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। गारंटी पीरियड के ये रोड हैं, लेकिन इनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। गड्ढे इतने बड़े हैं कि यहाँ पर जब गाड़ी निकलती है तो उनके टायर आधे आधे तक गड्ढों में धंस जाते हैं। यानी बारिश के दौरान जब पानी इन गड्ढों में भर जाता है तो लोगों का यहाँ से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। मैं एक गड्ढा आपको दिखाता हूँ। इस गड्ढे के साथ ये पूरा डैमेज रोड देखिए और रोहित नगर बावड़िया कला है और ये गड्ढा देखें आप, तकरीबन आधा फीट की गहराई इसमें है और इस गड्ढे के अंदर पूरा टायर समझ आता है। यानी जब लोग यहाँ से निकलते हैं तो उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं यूँ कहूँ कि भोपाल इस वक्त गड्ढों के शहर में तब्दील हो गया है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत समस्या आ रही है। कई लोग हैं जो यहाँ से राहगीर गुजरते हैं, वो काफ़ी गिर जाते हैं, लेडीज़ें भी गिरती हैं यहाँ पे और पानी भर जाता है गड्ढों में। और गड्ढों के साथ साथ अभी ये देखिए एक छेद हो रहा है, पीडब्ल्यूडी का छेद इन लोग होल कर रखा है लोहे के फ्रेम में, तो कई लोगों की लात घुस जाती है उसके अंदर, काफ़ी बड़ा छेद कर रखा है। और सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी थी तो 2 महीने इस गड्ढे को भर दिया गया था, अभी 1 या 1.5 महीने पहले, और 1.5 महीने बाद आप देखिए वापस कैसी हालत हो गई गड्ढों की। मतलब कई लोग गिरते हैं यहाँ पे। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।